हेलो फ्रेंड्स। हमने अपनी लास्ट वीडियो में चैप्टर 1, 2, 3 किया, जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंपार्टमेंट 15 जुलाई को होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम चैप्टर 4 और 5 करने वाले हैं। और इसको शुरू करने से पहले कुछ एंट्री जो कि एमसीक्यू में और आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट्स और जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इनको बनाने में जो अहम रोल करती हैं उनको कुछ इस प्रकार है। जैसे कि आप एक बैलेंस शीट मान लीजिए, ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है। बैलेंस शीट जो कि आप 11th क्लास में पढ़ते हैं और 12th में भी इसी बैलेंस शीट को बनाते हैं। तो उसमें आप अगर देखते हैं तो क्रेडिट साइड जो लायबिलिटी साइड होती है, उस लायबिलिटी साइड आपके 4 आइटम्स होते हैं, ओवरऑल 4 आइटम्स, और 3 आइटम्स आपके डेबिट साइड होते हैं। अब इनका क्या होता है, देखो जो 4 आइटम्स हैं हमारे, इनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इनके नाम अगर आप एक बार देखें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आईएफआर यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, डब्ल्यूसीआर यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और लास्ट वन आपका जनरल रिजर्व। ये आपके 4 आइटम्स क्रेडिट साइड में होंगे, जबकि डेबिट साइड में आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये डेबिट साइड में तो डेबिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में तो क्रेडिट बैलेंस है। आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, जिसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, और गुडविल। आपके 3 आइटम्स एसेट साइड और 4 आइटम्स लायबिलिटी साइड में होते हैं। इस तरफ इनको हमें बांटना होता है। मतलब अगर ये 7 आइटम्स, ये ओवरऑल 7 आइटम्स हमें बैलेंस शीट में कहीं भी दिख जाएं, तो इनको हमें ओल्ड रेशियो में और ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांटना होता है। जी हाँ, इनको ओल्ड रेशियो में और ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ही बांटना होगा। ये 7 आइटम जहां पर भी आपको दिख जाएं, वहां पर, अगर क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, हम उसी की बात कर रहे हैं, आपको ये कहीं भी आइटम्स दिख जाएं, ओल्ड रेशियो में बांट दो। जैसे कि गुडविल को राइट ऑफ एंट्री करते थे, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, राइट ऑफ करने के लिए, तो वो राइट ऑफ इसी गुडविल को किया जाता है। यानी जो बैलेंस शीट में गुडविल नजर आ रही हो, या क्वेश्चन कहे कि ये गुडविल से राइट ऑफ करना है, तो उसे ओल्ड रेशियो में और ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं। जबकि अगर ये ओल्ड रेशियो में बट रहा है, मतलब ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ही बटेगा। अब इनको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में क्यों बांटते हैं, क्योंकि भाई साहब, अब अगर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है या कोई पार्टनर एडमिशन हो रहा है किसी पार्टनर का, तो जो पुराने पार्टनर्स थे उन्होंने अब तक जो कुछ किया वो उनके बदौलत हुआ है, तो वही पार्टनर इन सभी 7 चीजों में अपना हिस्सा रखते हैं। बाकी अगर कोई पार्टनर आ रहा है या अब छोड़कर जा रहा है, तो वो उसमें उनका हिस्सा नहीं होगा। जैसे कोई पार्टनर 3 के ABC अब C जा रहा है छोड़कर, तो C ने अब तक तो अहम रोल निभाया है, तो वो उस अब तक के टाइम का अपना हिस्सा इन सभी 7 चीजों में से लेकर जाएगा। और कोई अगर आ रहा है तो उसने अब तक कोई रोल प्ले नहीं किया है, तो वो उसमें आकर अपना हिस्सा कोई नहीं लेगा। तो इसलिए इनको ओल्ड रेशियो में और ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं। इनके नाम अगर एक बार देख लें, तो ये 7 आइटम जब भी आपको दिख जाए, इनको ओल्ड रेशियो में ही बांटना है। इनको कभी भी न्यू रेशियो में नहीं बांटते, ओल्ड रेशियो में ही ये 7 आइटम्स बटेंगे। इनको बांटने की जो एंट्री होती है, जर्नल एंट्री जो बांटने की होती है, वो होती है आपकी क्रेडिट नेचर के हैं। जब ये बटेंगे तो ये डेबिट हो जाएंगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, आईएफआर अकाउंट डेबिट, डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये 3 आइटम्स न दिए गए हो, केवल यही एक आइटम दे दिया गया हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने इनको एक साथ इसलिए लिख दिया ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। उसके बाद ऐसे जब ये आपके 3 आइटम्स डेबिट नेचर के हैं, तो बटने के लिए क्रेडिट हो जाएंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट और टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है इसमें कोई एक ही आइटम दे रखा हो, तो उसी एक आइटम को बांट देंगे। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ये 7 ही 7 आइटम्स दे रखे हो, उनमें से 4 दे दे, 3 दे दे, और कहीं तो 1 दे दे, और कहीं तो कभी 1 भी ना दे। लेकिन अगर 1, 2, 3 जितने भी आइटम्स दिए हों और ये आइटम्स हों, तो आप उनको हमेशा ओल्ड रेशियो में ही बांटेंगे। दूसरी चीज, आपको ये 3 आइटम्स दे दिए जाएं, इधर साइड का कोई ना हो, तो इन तीनों को आप एक साथ भी बांट सकते हैं और चाहे तो अलग अलग भी बांट सकते हैं। अलग अलग अगर आप अलग अलग बांटना चाहते हैं तो कैसे बांटेंगे? अलग अलग बांटने के लिए आप ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको बांट दो। फिर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, उसको बांट दो। ऐसे ही, या आप तीनों का टोटल सम करें और उन तीनों को बांट दें। जैसे आप मान लीजिए इसकी वैल्यू है 20,000,
इसकी वैल्यू है 10,000 और एडवर्टाइजमेंट और गुडविल की वैल्यू है आपकी 20,000, यानी ओवरऑल हो गए आपके 50,000। इन 50,000 को आपको बांटना है, तो 50,000 को आप कैसे बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर से बांटेंगे। मान लीजिए ए बी सी तीन पार्टनर है, रेशियो 2:1 है, 5 है, इनको टोटल करिए 20 20 10 50,000 हो गए, बांटेंगे तो आपका ए लेगा 20,000, बी लेगा 20,000 और सी लेगा 10,000। इनको आप बांट देंगे तीनों का, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, इसकी एक अलग से एंट्री दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए इनके आइटम है, तो इसका होगा ए बी सी, 2 पी एंड एल, 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और 2 गुडविल। गुडविल आपकी 20,000, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आपका 10,000 और प्रॉफिट एंड लॉस आपका 20,000, और फिर आप इनको बांट दीजिए। आपका ये ओल्ड रेशियो में और ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बट गए। ऐसे आपके ये बटेंगे, ऐसे अगर इधर साइड हो तो इस साइड से बट जाएंगे, ठीक है। अब अगर किसी केस में चाहे वो एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो, उसमें कभी कभी क्वेश्चन नीचे कह देता है कि इन आइटम्स को हमें नेक्स्ट बैलेंस शीट में लेकर जाना है। अब तक तो यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते और खत्म हो जाते, तो उनको राइट ऑफ करने के लिए ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे कहता है कि इन आइटम्स को हमें नेक्स्ट बैलेंस शीट में लेकर जाना है, यानी हमें इनकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो एडजस्टमेंट एंट्री पास कैसे होगी? देखो, एडजस्टमेंट एंट्री जो पास होगी वो होगी आपकी, अगर क्रेडिट साइड की है तो क्रेडिट साइड की एंट्री पास होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। कैसे? गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग, अगर क्रेडिट साइड होगी, डेबिट साइड है तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। इनको देख लें, अगर डेबिट है तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग और क्रेडिट है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? गेनिंग रेशियो निकालते हैं आपका न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस करना है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं आपका ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करना है। ऐसे आप निकाल लेंगे, उसके बाद जो भी रेशियोज होंगे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग, उसी में हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। आगे आगे जो इनके एक गुडविल है, गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? ये गुडविल आपको बैलेंस शीट की नहीं होती है, अलग से गुडविल होती है, जिसको जब कोई पार्टनर जा रहा होता है आ रहा होता है तब इसका एडजस्टमेंट करते हैं। ये आपकी चैप्टर 2 से शुरू होती है और टिल द 7 चैप्टर तक चलती है। इसकी भी एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ही होती है, इसलिए गेनिंग गेनिंग रेशियो निकालना और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना आपको आना चाहिए। और ये आपको एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, आपका डेथ हो, डिसोल्यूशन हो, आपके इन 4 चैप्टर्स में आपको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री पास करनी होती है गुडविल के लिए। क्योंकि जब आपका पार्टनर मर जाता है जैसे डेथ में, तो उसमें डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना हो, उसमें गुडविल का हिस्सा देते हैं, और आपका रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उनमें बनते हैं। तो ऐसे आपको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने आनी चाहिए। उसके बाद इनकी इनको डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स है, इनकी एंट्री डिस्ट्रीब्यूट करने की, एडजस्टमेंट एंट्री की। अगर क्वेश्चन कहता है कि 7 आइटम्स को नेक्स्ट बैलेंस शीट में रखना है, नेक्स्ट बैलेंस शीट में रखना है, तब इनकी ये एंट्री पास होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग और सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। अगर आपके ये आइटम्स ज्यादा है तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, और आपके क्रेडिट साइड आइटम्स ज्यादा है तो आपकी होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब उसके बाद जो नेक्स्ट मेन इंपोर्टेंट है वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि आपका रिटायरमेंट और एडमिशन दोनों में आता है। और रिटायरमेंट और एडमिशन में से ही आपको एक चॉइस आती है जो कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आता है। जो भी पसंद हो वो कर लेना। बाकी ऐसा भी हो सकता है कि आपको एंट्रीज ये 7 आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी एंट्रीज आ जाए, तो वो एंट्रीज ऐसे होंगी, तो आप इनको एक बार देखें। तो अब हम सीखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि आपका एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों ही चैप्टर्स में काम आता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत सिंपल है बनाने के लिए, क्योंकि इसमें आपको केवल 2 चीजों को याद रखना है, एसेट और लायबिलिटी। इन 2 चीजों को याद रखना है, बाकी इससे आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा। कैसे? देखो, सबसे पहले अगर हम क्रेडिट साइड की तरफ आते हैं, तो एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है और लायबिलिटी डिक्रीज हो रही हो,
एसेट इंक्रीज हो रहा हो और लायबिलिटी डिक्रीज हो रही हो तो उसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे। जैसे क्वेश्चन का ये कि कोई डेटर से वो 10,000 से लेकर अब 12,000 के हो गए, यानी 2,000 से बढ़ गई, तो वो इधर साइड में आएंगे 2,000 जो है। ऐसे कोई लायबिलिटी थी, क्रेडिटर्स थे आपके, वो 11,000 के थे, वो 9,000 के ही रह गए, यानी अब 2,000 और कम हो गए, तो वो 2,000 लायबिलिटी के इधर आएंगे। तो एसेट अगर इंक्रीज हो रहे हैं, लायबिलिटी सॉरी एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो वो आपके इधर साइड में आएगी। अनरिकॉर्डेड एसेट भी आपके इसी साइड आएंगे क्रेडिट साइड में। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, एसेट जो है वो हमें प्रॉफिट देते हैं क्योंकि वो हमारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। लायबिलिटी भी हमारे लिए खर्च लायबिलिटी हमारे लिए एक एक्सपेंस है जिसे हमें पे करना ही पड़ेगा। अब क्रेडिट साइड में सभी प्रॉफिट्स आते हैं, प्रॉफिट या रेवेन्यू अब जो बोले, और डेबिट साइड में हमारे सभी लॉसेस और एक्सपेंसेस होते हैं। अब इस केस में हमारा कोई एसेट था जिसकी वैल्यू 2,000 थी, अब वो 3,000 हो गई, मतलब हमारे लिए फायदा है ना कि हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ गई है, इसलिए वो क्रेडिट साइड में आएगी। हमें 11,000 देने थे, अब केवल और केवल हमको 9,000 ही देने हैं, मतलब अब हमें 2,000 कम पे करने हैं, तो ये भी हमारे लिए फायदा है ना 2,000 का, इस वजह से। यानी हमारा फायदा क्रेडिट साइड में आएगा और हमारा घाटा डेबिट साइड में आएगा। तो फायदा क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे एसेट बढ़ गए, वो हमारे लिए फायदा है। हमें जो लायबिलिटी 10,000 पे करनी थी, वो हमें 8,000 ही पे करनी है, 7,000 पे करनी है, तो कम पे करनी है, तो वो भी हमारे लिए फायदा है। तो इससे इसलिए अब कोई एसेट था जिसे हम लास्ट ईयर बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन इस साल वो हमको मिला, तो वो भी तो हमें फायदा देगा ही देगा। तो इस केस में अनरिकॉर्डेड एसेट भी आपका क्रेडिट साइड में ही आएगा। इसके अपोजिट डेबिट साइड में, जैसे कि हमारा कोई एसेट था 10,000 का था, वो 8,000 का ही रह गया, यानी अब हमें लॉस हो गया। लॉस होने के केस में हमने डेबिट साइड में लिख दिया, एसेट कम हो गया और लिएबिलिटी बढ़ गई। यानी जो अब हमें पहले खर्चा किसी दुकानदार को 8,000 देने थे, वो केवल और केवल जो 8,000 देने थे उसे अब बढ़ाकर हमको 10,000 देने पड़ेंगे, यानी 2,000 का हमें और घाटा हो गया। अब हमें 2,000 अपनी जेब से देने पड़ेंगे, तो वो इस केस में यहाँ पर डेबिट साइड में आएगी, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, लास्ट ईयर हम भूल गए कि किसी क्रेडिटर को हमें 2,000 देने थे, लेकिन इस ईयर हमें याद आ गया कि वो देने, तो उसको बिना दिए तो रहा नहीं जाएगा, यानी वो ऐसा हो नहीं सकता कि सामने वाला पैसा ना ले। तो इस केस में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को भी हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के डेबिट साइड में लिखना होगा। तो सिर्फ इन 3 आइटम्स को डेबिट में और इन 3 आइटम्स को क्रेडिट में, यानी लायबिलिटी बढ़ रही हो, एसेट कम हो रहे हो तो डेबिट साइड में, कोई लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड हो, और एसेट बढ़ रहे हो, लायबिलिटी कम हो रही हो, और लास्ट ईयर का कोई अनरिकॉर्डेड एसेट भी सामने आ जाए तो उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब अगर आपकी डेबिट साइड बढ़ी है, तो लॉस को बांट देंगे क्रेडिट साइड में, लेकिन अगर आपकी क्रेडिट साइड बढ़ी है तो प्रॉफिट को बांट देंगे डेबिट साइड में। तो ऐसे ये रिवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन में बनेगा, एज इट इज सेम यही रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका रिटायरमेंट में बनेगा। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, जो कि एडमिशन में थोड़ा सा अलग होगा और रिटायरमेंट में थोड़ा सा अलग होगा। सिर्फ और सिर्फ थोड़े का अंतर है, जिसको मैं अलग अलग तरीके से समझाता हूँ जब तक आप इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को देख लें। तो अब हमारा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैं बता रहा हूँ वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है आपका एडमिशन के लिए, ठीक है। अब जैसा कि मैं आपको ये ऊपर दिखा रहा हूँ, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट के एंड में जो प्रॉफिट ट्रांसफर होता है और लॉस ट्रांसफर होता है, इसको मैंने यहाँ क्यों लिखा है, तो आपको इन दी एंड ऑफ दिस पार्ट ऑफ दिस वीडियो, यानी जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एंड कर रहे होंगे, जब आप इसको जानेंगे कि मैंने इसको यहाँ पर क्यों लिखा है, ताकि आपके आसानी से समझ में आए। अब देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना जितना आपको टफ लगता है, असल में उतना टफ होता नहीं है, क्योंकि जब सबसे पहले जो बैलेंस है, जैसे आपका ये जो न्यू पार्टनर है, जेड आपका न्यू पार्टनर है, ठीक है ना, यानी एक्स वाई आपके ओल्ड पार्टनर से अब जेड न्यू पार्टनर आ रहा है, तो आपका जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो आपके पुराने पार्टनर्स का ही होगा, यानी जो आपकी बैलेंस शीट होगी वो अब तक केवल और केवल एक्स और वाई की बन रही होगी, तो उनका ही यहाँ पर बैलेंस लिखा जाएगा, उनके अलावा किसी और का लिखा नहीं जाएगा, ठीक है। ये कैश क्यों है भाई? कोई पार्टनर आ रहा है तो वो कुछ कैपिटल के लिए पैसा लेकर आएगा, तो वो जो पैसा लेकर आएगा वो न्यू पार्टनर का होगा, जो न्यू पार्टनर ला रहा है उसका पैसा होगा जो कैश लेकर आ रहा है, यानी कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, जो कैपिटल लेकर आया न्यू पार्टनर। प्रीमियम फॉर गुडविल, जब वो आ रहा है तो उसको एक
जो हमारी बिजनेस है उसकी एक अच्छी खासी रेपुटेशन बनी हुई है, तो उसका भी हिस्सा लेकर आएगा। इन दो पार्टनर ने इतनी मेहनत करके उसको इतना अच्छे एक ऊंचाई पर पहुंचाया है, तो उसका कुछ पैसे भी तो लेंगे दोनों। तो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा, और उन प्रीमियम फॉर गुडविल को ये दोनों प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटेंगे। ये दोनों ले लेंगे, एक्स और वाई लेकर ये आएगा, इसको ले लेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल को ये दोनों भाई साहब। और किस रेशियो में लेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, एस आर यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और कैसे लेंगे? देखो, अगर ये दोनों पार्ट कोई एक्स और वाई है, अब वो अपने शेयर का हिस्सा खो रहे हैं, तो वही तो इस गुडविल के हिस्से को लेंगे। इसलिए गुडविल के हिस्से को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पुराने पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा। किसी केस में ऐसा हो सकता है कि शायद हमारा जो न्यू पार्टनर है वो अनेबल हो प्रीमियम फॉर गुडविल को कैश में लाने में, यानी कैश में वो फिलहाल पैसा नहीं ला सकता, तो उसके करंट अकाउंट से भी वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पैसा बांट लेंगे। करंट अकाउंट से भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही पैसा बांट लेंगे। वही प्रीमियम फॉर गुडविल है, बस वो पैसा नगद लेकर नहीं आया है, वो पैसा कैश में लेकर नहीं आया है, उस वजह से उसके करंट अकाउंट से पैसा काटा जाएगा। वो भी आपके ओल्ड पार्टनर्स अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में लेंगे, यानी जितना हिस्सा दोनों मिलकर इसको दे रहे हैं, जितना जितना हिस्सा दोनों मिलकर दे रहे हैं, तो उतने उतने हिस्से में ही उस गुडविल के हिस्से को ले लेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल के हिस्से को ले लेंगे। अब बैलेंस शीट में, जैसे कि इस वीडियो की जब शुरुआत हो रही थी, तो मैंने आपको 7 आइटम्स, क्रेडिट साइड में 4 और डेबिट साइड में 3 आइटम्स बताए थे। ये डेबिट साइड के 3 आइटम्स बट गए। मैंने कहा था ये अब इन आइटम्स को बांटने के लिए आपको आगे जरूरत पड़ेगी, और वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऐसे ही बटेंगे। गुडविल प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, जैसे बैलेंस शीट आपकी, मान लीजिए आपकी ये बैलेंस शीट है, तो ये इधर साइड में तो आते हैं, तो ये इधर साइड का इधर बटेंगे, यानी डेबिट का डेबिट में बटेगा। और ये जो क्रेडिट के 4 आइटम्स थे, जनरल रिजर्व, आईएफआर, डब्ल्यूसीआर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, ये 4 आइटम्स इधर के क्रेडिट के थे। लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड है ना, तो क्रेडिट के क्रेडिट साइड में बटेंगे और डेबिट के डेबिट साइड में बटेंगे। ओल्ड रेशियो में ही ये बटेंगे, ओल्ड रेशियो में आपके ये आइटम्स भी ओल्ड रेशियो में ही बटेंगे। अब बचा क्या है? अब देखो कुछ नहीं बचा, सिर्फ आपका ये कैश अकाउंट क्यों है। ऐसा भी हो सकता है इस प्रीमियम फॉर गुडविल को पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो विड्रॉन कर लें। अगर क्वेश्चन कहता है कि उन्होंने विड्रॉन किया तभी आएगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कुछ नहीं आएगा। यानी अगर जो हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं वो प्रीमियम फॉर गुडविल को विड्रॉन कर रहे हैं, तब जाकर इसको यहाँ पर लिखेंगे, अदरवाइज नो। तो सबसे सिंपल है, बैलेंस उतारो, पार्टनर जो कैपिटल आ रहा है उसको लिखो, प्रीमियम फॉर गुडविल जो पार्टनर लेकर आ रहा है उसको बांट दो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। और आपका अगर वो पैसा कैश में नहीं ला पा रहा है तो उसके करंट अकाउंट से काटेंगे। बाकी 4 आइटम्स आपके क्रेडिट के लायबिलिटी के जो थे उनको बांट देंगे ओल्ड रेशियो में, और डेबिट साइड के 3 आइटम्स थे उनको बांट देंगे ओल्ड रेशियो में डेबिट साइड की तरफ। बस यहां पर ये आपका खत्म होता है। अब देखो ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस आया है, अगर रिवैल्यूएशन का लॉस है तो उसको इधर साइड बांट देंगे, रिवैल्यूएशन के लॉस को इधर साइड बांट देंगे टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ये भी आपका ओल्ड रेशियो में ही होता है, यानी ये तो यहीं पर बढ़ जाएगा, जो भी पार्टनर्स होंगे उनके नाम में जितना जितना आ रहा होगा उसको बांट देंगे। तो ये इसको नहीं लेगा कैश को, जितने लॉस जो भी रिवैल्यूएशन पर हुआ होगा उसको वो पार्टनर ले लेंगे जो ओल्ड थे। और इन यानी केस अगर प्रॉफिट हुआ है तो वही पार्टनर क्रेडिट साइड में इसको ले लेंगे, अपोजिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट से बाई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, बाई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, इसको इधर बांट देंगे। ठीक है, ऐसे कर कर आपका ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाता है। ओवरऑल ये 6 मार्क्स का आता है, जिसमें 3 मार्क्स आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के होंगे, 3 मार्क्स आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के होंगे। और अगर आपका आंसर इन दी एंड बाई चांस गलत हो जाता है, तो अगर आप इन आइटम्स को अच्छे से उतर कराएंगे तो इसके पॉइंट टू पॉइंट मार्क्स मिलते हैं। अब इसके बाद टोटल सम कर लीजिए। अगर आपकी ये साइड बड़ी है तो इधर टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, अब ये सभी न्यू पार्टनर को मिलाकर उनका कैपिटल निकल आएगा। लेकिन अगर ये साइड बड़ी है यानी डेबिट साइड बड़ी है तो इधर बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो इधर सॉरी बाई बैलेंस क्रेडिट डाउन,
तो वो इधर आ जाएगा। ठीक है, तीनों पार्टनर्स का। ऐसे ही आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इजी तरीके से एडमिशन के केस में बनता है। रिटायरमेंट के में कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूं, जब तक आप इसको देखें। तो अब हम सीखने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा रिटायरमेंट के लिए। इसके लिए रिटायरमेंट के लिए हमने देखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है एडमिशन के केस में, और अब देखते हैं रिटायरमेंट का कैसे बनता है, सॉरी पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है रिटायरमेंट के केस में। देखो रिटायरमेंट के केस में वेरी सिंपल है, स्टार्टिंग ऐसे ही जैसे बैलेंस ब्रॉड डाउन करने की थी। अब देखो हमारा जो है एक्स वाई जेड में से बाई रिटायर हो रहा है, मान लिया हमने बाई रिटायर हो रहा है, यानी अब तक ये तीनों पार्टनर्स थे, तो इनकी तीनों का बैलेंस शीट में इनका कैपिटल होगा, तीनों का कैपिटल उतार दिया बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम से। अब उसके बाद पार्टनर ये जा रहा है, तो इसने अब तक जो बिजनेस में गुडविल बनाई है उसका हिस्सा ये लेगा, उसका ये हिस्सा ले रहा है, यानी अब ये जा रहा है, तो इसके शेयर का हिस्सा कौन ले रहे होंगे, ये दोनों ले रहे होंगे, इसका कुछ ना कुछ हिस्सा होगा। और अब उस हिस्से को इन दोनों ने ले लिया है, जब इन दोनों ने ले लिया है तो ये उस लेवल का गुडविल भी देंगे, एक्स और जेड इन्होंने हिस्सा लिया है इनके शेयर का, तो ये उस गुडविल को भी देंगे, गुडविल को बाई को दे देंगे। और जब ये बाई को दे देंगे तो उस शेयर को यहाँ पर भी देकर जाएंगे, ये सॉरी ये रहा, शेयर को देकर जाएंगे। तो बाई का कैपिटल अकाउंट इन दोनों को उस लेवल का अपना शेयर सेक्रीफाइस करेगा, यानी अपने गुडविल का हिस्सा ले लिया और यहाँ पर उन्होंने अपना शेयर दे दिया। ठीक है, बैलेंस उतारा, उसके बाद गुडविल का हिस्सा जितना ये शेयर ले रहे थे उसकी गुडविल का पैसा दे दिया। ऐसे ही इधर साइड में ये कॉन्ट्रा एंट्री कर दी। उसके बाद आपके 4 आइटम्स वही क्रेडिट साइड के, बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड के ओल्ड रेशियो में और ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांटे जाएंगे। एज इट इज ये आपके 3 आइटम्स जो कि डेबिट साइड में होते हैं बैलेंस शीट के, यानी एसेट साइड की तरफ, इन 3 आइटम्स को भी ओल्ड रेशियो और ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा, यानी ये इन सभी के बीच में बांटा जाएगा। ऐसे ये सभी आइटम्स इन सभी के बीच में बांटे जाएंगे, क्योंकि अब तक तो ये तीनों थी ना, अभी जो बाई रिटायर हो रहा है, यानी अब तक तो था, तो ये अपना हिस्सा लेकर जाएगा। अब भाई साहब बस यही होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बाकी अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो उसको इधर कर देंगे बाई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, और अगर लॉस है तो उसको इधर कर देंगे टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अब बचता क्या है, अब बचता कुछ नहीं है। अब ये साइड बाई की बड़ी होगी, या जब ये साइड बड़ी है तो यानी उसका जो पैसा, जितना उसका पैसा मिलना है उसको, वो या तो उसकी लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा या उसके बैंक अकाउंट में चला जाएगा, या तो उसके लोन अकाउंट में चला जाएगा या बैंक अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, तो या तो उसके लोन अकाउंट में या बैंक अकाउंट में। अगर क्वेश्चन आपसे कह रहा है तो उसको पैसा हमने पे कर दिया तो उसके बैंक अकाउंट में चला जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो उसके लोन अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, अगर वो कहता है कि 1 लाख का 40,000 हमने पे कर दिया, 60,000 से लोन अकाउंट में डाल दिया, 40,000 उसके बैंक अकाउंट में चला जाएगा और 60,000 उसके लोन अकाउंट में चला जाएगा। उसके बाद आपका लोन अकाउंट बनता है जो कि आपके एग्जीक्यूटिव अकाउंट की तरह बनता है। तो ये आता नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहीं पर एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है। उसके बाद ये साइड बड़ी है तो यहाँ पर बैलेंस क्रैक डाउन आ जाएगा इनका, और ये आपका न्यू कैपिटल होगा, न्यू कैपिटल होगा फर्म का, यानी इन पार्टनर्स का ये न्यू कैपिटल होगा। तो ऐसे आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिटायरमेंट में बनता है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडमिशन में कैसे बनता है वो मैंने बता दिया, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स हैं उनके बारे में बता दिया। तो ऐसे ओवरऑल चैप्टर जो 4th और 5th थे रिटायरमेंट और एडमिशन का, जिससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना कंपलसरी है, वो कंप्लीट होता है। और ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को, और रिटायरमेंट हो या एडमिशन हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें 3 नंबर रिवैल्यूएशन के, 3 नंबर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के होते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।